ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो अपनी कहानी के इस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अना, मोहब्बत और पछतावे के तमाम रास्ते आपस में टकरा रहे हैं। कामयार और आयरा रिश्ता इज़्दिवाज में तो बन चुके हैं, लेकिन क्या इनके दिल भी जुड़ पाए हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस कहानी का अंजाम कितना जज्बाती और हैरान कुन होने वाला है। कहानी अब तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। आयरा इस उम्मीद पर इस घर में आई थी कि इसकी मोहब्बत कामयार के जख्म भर देगी, लेकिन यहाँ मामला उल्ट है। कामयार की अना की आग अभी ठंडी ही नहीं हो रही। वो आयरा को पा लेने के बाद भी इसे माफ नहीं कर पा रहा। वो जानबूझकर रातें बाहर पार्टीज में गुजारता है ताकि आयरा को अजियत दे सके, लेकिन इसी दौरान हमें कामयार का एक बदला हुआ रूप भी नजर आता है। जिस तरह इसने फारिया को इसकी गलती का एहसास दिलाया, इससे फारिया भी अब एक नए और कामयार से डरने लगी है। आयरा जब इस घर के माहौल को देखती है तो इसे पता चलता है कि खराबी सिर्फ कामयार में ही नहीं बल्कि इस घर की बुनियादों में है। जब वो कामयार की माँ से इसकी लापरवाही पर बात करती है तो इसे सदमा होता है कि एक माँ को अपने बेटे की जिंदगी से इतनी बेखबरी कैसे हो सकती है। यहाँ दादी जान आयरा पर हकीकत वाज़ेह कर देती हैं। बेटा, कामयार का तो कोई कसूर ही नहीं है। इसके माँ बाप की कभी आपस में नहीं बनी, इसने कभी घर में मोहब्बत नहीं देखी, इसीलिए वो बाहर सुकून तलाश करता है। वो दिल का बुरा नहीं है, बस इसकी अना को शदीद ठेस लगी है। आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जब कामयार सुबह सवेरे घर लौटता है और आयरा को सुकून से सोते देखकर दिल मिला उठता है। वो जानबूझकर पानी की बोतल गिराकर शोर करता है ताकि आयरा की नींद खराब हो। जब आयरा एहतजाज करती है तो कामयार कहता है, तुम मेरे बेड पर सो रही हो, यहाँ मैंने सोना है। जवाब में जब आयरा टीवी चलाकर कामयार की नींद खराब करती है तो दोनों के दरमियान एक तल्ख लेकिन जज्बाती गुफ्तगू होती है। आयरा कामयार से कहती है कि कब तक चलेगा ये सब कुछ? मैंने अपनी गलती मान तो ली है, अब तुमसे शादी भी की है, माफी भी मांग रही हूँ, अब और क्या किया जा सकता है? कामयार बेबसी से आयरा के सामने बैठा हुआ है और उससे कहता है कि मैं बदल गया हूँ। तुम अगर समझती हो कि मुझे बदल सकती हो तो मुझे दोबारा वैसा कामयार बना दो जैसा मैं पहले था। जब आयरा अपने वालिद साहब से अपनी तकलीफ बांटती है तो वो इसे माजी का फैसला याद दिलाते हैं, लेकिन आयरा अब टूटने की बजाय एक मजबूत फैसला करती है और अब वो कामयार के वालिदैन को भी आईना दिखाती है। आयरा कामयार के वालिदैन से कहती है, आप दोनों ने जिस तरह एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजारी है, कामयार भी वही सीख चुका है। इसे पता ही नहीं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। आयरा अब कामयार के सामने आखिरी फैसला रखती है, अगर तुम मुझे बीवी की हैसियत से कबूल नहीं कर सकते तो मैं इस तकलीफ ताल्लुक से दूर जाना चाहती हूँ। मैं स्कॉलरशिप पर मुल्क से बाहर जाकर अपने कैरियर पर फोकस करूंगी ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको। आयरा का ये फैसला कामयार के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। इसे पहली बार एहसास होता है कि आयरा के बगैर इसकी जिंदगी एक खाली खोल है। दूसरी तरफ आयरा की बातों ने कामयार के वालिदैन को भी झंझोर कर रख दिया है। वो अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और कामयार से कहते हैं कि वो आयरा को रोक ले। आयरा ने अब मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर ही लिया है। आयरा एयरपोर्ट पर खड़ी है, बज़ाहिर वो जा रही है, लेकिन इसका दिल वही पीछे रह जाता है। अचानक से इसे एक आवाज सुनाई देती है, आयरा रुक जाओ। इसे लगता है कि ये इसका वहम है, लेकिन मुड़कर देखती है तो कामयार सामने खड़ा होता है। आयरा अपनी आंखों में आंसू लिए इसके सामने खड़ी है। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया कामयार? कैसे माफ ना करूं, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। कामयार जज्बाती अंदाज में आयरा को रोक लेता है। इस तरह इस ड्रामे का एक खुशगवार और सबक आमोज इख्तिताम होगा, जहां अना हार जाएगी और मोहब्बत की जीत होगी। आपको आयरा का ये फैसला कैसा लगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।